संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या सचमुच हेमंत सरकार संकट में है? खदान आवंटन मामले में यदि चुनाव आयोग उसे सदस्यता से अयोग्य घोषित कर देता है तो भी वह 6 माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता बने मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। उनकी खाली सीट पर 6 माह के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव करवाना होगा। हेमंत सोरेन की सिर्फ सदस्यता जा सकती है। चुनाव लड़ने की पात्रता पर कोई संकट नहीं है, लिहाजा हेमंत सोरेन के पास दोबारा चुनाव जीतकर आने का विकल्प होगा। सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, इसलिए पहली नज़र में यह कहा जा सकता है कि सरकार संकट में नहीं है। लेकिन अगर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, मनरेगा घोटाले में निलंबित उद्योग एवं खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और सिल्क कंपनियों की जांच की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उनके द्वारा उनके सीएम पद पर खतरा हो सकता है। कानूनी शिकंजे में आने की स्थिति में मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में मौजूदा यूपीए सरकार संकट में पड़ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? पहला, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उसके भाई हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी नोटिस किया है। अगर आयोग मुख्यमंत्री को सबकी सदस्यता को अयोग्य करार देता है तो भाजपा राज्यपाल से मांग कर सकती है कि वह मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने को कहे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल चाहे तो संतुष्ट होने के लिए विधायकों से परेड भी करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प, अगर राज्यपाल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है तो वह अस्थायी सरकार के गठन के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। तीसरा विकल्प, सरकार जाने की सूरत में संवैधानिक व्यवस्था और मशीनरी फेल होने में हालात पैदा हो सकते हैं। इसके मद्देनज़र राजभवन के पास केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने का विकल्प रहेगा। चौथा विकल्प ये हो सकता है कि राज्यपाल शासन लगने के 6 माह के भीतर इसे संसद में अनुमोदित कराना पड़ेगा या इसके पहले नई सरकार के गठन की संभावना तलाशनी पड़ेगी। अगर राज्यपाल को लगता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है अथवा किसी दल के गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होने से सरकार गठन की संभावना नहीं बन रही है तो वे विधानसभा भंग करके समय पूर्व चुनाव करवाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। वहीं भाजपा के पास क्या विकल्प हैं? पहला, मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने की स्थिति में भाजपा राज्यपाल से मांग कर सकती है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है और राज्य में कानून व्यवस्था की हालत नियंत्रण से बाहर है, इसलिए राज्य में राज्यपाल शासन लगाया जाए और नए सिरे से चुनाव करवाया जाए। भाजपा के मुखर सांसद निशिकांत दुबे भी अपने ट्वीट में एक मध्यावधि चुनाव की बात कह चुके हैं। दूसरा विकल्प, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद छोड़ने की स्थिति में झामुमो और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक अपना पाला बदल सकते हैं और उसकी मदद से भाजपा सरकार बनाने का दावा कर सकती है। इधर सत्ता पक्ष क्या क्या कर सकता है? पहला, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ 10वें अनुसूची के उल्लंघन के मामले में न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो इसका असर बाबूलाल मरांडी पर पड़ सकता है। दूसरा, मैनहट्ट घोटाले में जांच पूरी हो चुकी है। इसके मुख्य आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हैं। एफआईआर की अनुमति के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास है तो अनुमति मिल सकती है। तीसरा, रघुवर राज में झारखंड स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों के बीच ट्रॉफी, टी-शर्ट वितरण करने और गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में अनियमितता की जांच करने वाली विधानसभा कमेटी ने गड़बड़ी पाई है। मामले की जांच एसीबी कर रही है। इसमें रघुवर दास के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये सारी संभावनाएं हैं और भविष्य में झारखंड की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये बहुत हद तक चुनाव आयोग के फैसले, केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई में मिले सबूतों और अदालती आदेशों पर निर्भर करेगा। संथाल हुल की ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।